ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने एक आदिवासी परिवार से मुलाकात की, उनके घर खाना खाया। शाह ने यह मुलाकात बांकुड़ा जिले के चतुर्थी गांव में की। बांकुड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और ममता सरकार पर हमला बोला। कहा, सोनार बंगाल बनाने का सपना सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार पूरा कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी आखिरी सभा में नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। धमदाहा की चुनावी सभा में नीतीश ने कहा, यह उनका अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दरभंगा के जाले में सभा की और लालू फैमिली पर हमला किया। तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे पर उन्होंने तंज कसा। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और एलजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले ही कहा था, नीतीश जी थक चुके हैं। ये चुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच नहीं बल्कि बिहार की जनता का है। फीस कटौती के विरोध में निजी स्कूल संचालक सड़कों पर उतर आए। जयपुर के स्टैच्यू सर्कल पर प्रदर्शन किया और आर्थिक पैकेज की मांग की। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन का आज 5वां दिन है। गुर्जर समाज ने बयाना हिंडौन मार्ग पर जाम लगा रखा है। विजय बैसला ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। आंदोलन के कारण कोटा और कोटा से होकर गुजरने वाली ट्रेन के करीब 3500 यात्रियों ने टिकट रद्द करवाए हैं। झुंझुनू में मिलावटखोरों की खैर नहीं, पुलिस ने डबल अटैक किया है। एक कार्रवाई में हरियाणा और अलवर से लाया गया नकली मावा और दूषित मिठाई नष्ट की। पचेरी के एक मकान में नकली मिल्क केक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बीकानेर के गंगा शहर में फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध के तहत टीम ने नकली पिस्ता बेचने का खुलासा किया। जसोरिया ट्रेडिंग एजेंसी में पिस्ता के नाम पर मूंगफली बेची जा रही थी। अलवर के टपूकड़ा में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के आरोप में 12 लोगों पर 10,60,000 का जुर्माना लगाया। कई ट्रांसफार्मर समेत बिजली के उपकरण जब्त किए। अलवर में पुलिस ने 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। एक शख्स भी गिरफ्तार हुआ। सरकार ने पटाखे बेचने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया। जयपुर में एसीबी की टीम ने एनएचएआई के 2 घूसखोर अधिकारी बीसी मीणा और एसआर वर्मा को ट्रैप किया। दोनों को 50,000 की घूस लेते पकड़ा गया। चूरू और बीकानेर एसीबी की टीम ने पारिवारिक न्यायालय के कर्मचारी को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी भगवती प्रसाद सैनी ने कोर्ट में ही न्याय दिलाने और पति के खिलाफ वारंट जारी करवाने की एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी थी। अजमेर के किशनगढ़ मार्बल एरिया के एक कटर फैक्ट्री में एक शव लटका मिला। इसकी शिनाख्त मुकेश नाथ के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक यह हत्या का मामला लग रहा है। कल से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। आयोजन 8 नवंबर तक चलेगा। बूंदी में 5 केंद्रों पर कल परीक्षा होगी, जिसकी तैयारियां परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई। मरुधरा में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1810 नए केस आए, 10 लोगों की मौत हो गई। कुल केसेस मरुधरा में 2,05,000 के पार हो गए। अब तक 1,955 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के आंकड़ों में मामूली बढ़त दिख रही है। एक हफ्ते बाद फिर एक बार नए केस का आंकड़ा 50,000 के पार हुआ। बुधवार को 50,465 मरीज मिले। गुरुवार को मौत का आंकड़ा भी 704 रहा। बीते 15 दिनों में यह सबसे ज्यादा है। 21 अक्टूबर को 701 मौतें हुई थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कांटे का मुकाबला चल रहा है। अभी तक डेमोक्रेट्स पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के करीब दिख रहे हैं और अब वो इलेक्टोरल वोट के बहुमत से सिर्फ 6 वोट ही दूर हैं। बाइडेन को कुल 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कुछ राज्यों में आगे चल रहे हैं। ऐसे में अंत में जाकर ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसमें ट्रंप बहुमत के आंकड़े को पार कर लें। फिलहाल ट्रंप को कुल 214 वोट मिले हैं।